8 से कोई चीज 11 में आपने मार्क करी, ठीक है। डिस्काउंट ये होता है 2/11, यानी 11 की चीज पे 2 का डिस्काउंट दिया, उसे 9 में बेचा, 11 से 11 गया, 8 से 9 हो गई, तो इसका मतलब है 8 रुपए पे 1 का फायदा, 1/8 होता है आपका 12.5, 12.5% का फायदा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12.5% मेरा आंसर हो गया। अब एक बात समझिए, यहां पर मैं x माइनस वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, पर मैंने नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज ऐसी है, भिन्न में है, कैलकुलेटिव पड़ जाएगी। अगर ये ऐसा होता है ये 25 है ये 20 है, फिर आप लगाते, आसानी से आंसर आ जाता, ठीक है। जब इंटीजर है प्रतिशत तब लगाए इसे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को। जब पूर्णांक में हो, 11 8 कैसे आ रहा है, बच्चे ने ये पूछा मेरे भाई, 37.5% ऊपर मार्क करने का मतलब क्या है? 37 का मतलब हो गया 3/8, यानी 8 की चीज को आपने 3 बढ़ा के 11 मार्क करी है। फिर डिस्काउंट क्या दिया है? 11 की चीज पे 2 का डिस्काउंट दिया, यानी 9 में बेची है, तो ये अनुपात किसका आ गया? ये है सीपी, ये आ गया एसपी। तो कितना फायदा है? 1 यूनिट का फायदा है, 12.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? अब मैंने बता दिया 11/8 कैसे आ रहा है आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसे भी मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। 50% का मतलब है 2 से कोई चीज आपने 3 रुपए मार्क कर दी, फिर उसके बाद लॉस हो रहा है 25% का, यानी 4 की चीज 3 में बेच रहे हैं, तो अच्छा डिस्काउंट है, तो ये तो चेंज हो गया, यहां नहीं लगा सकता मैं, यहां नहीं लगेगा, ये लगातार था इसलिए लगातार लगा पाए, यहां अलग अलग है, ध्यान से देखिए, ये मार्कअप है और ये लॉस है, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो निकालना है मेरे को। तो यहां क्या करेंगे, यहां हम सिंपल सा ये कर लेते हैं कि भैया 100 की चीज अगर मैं 150 रुपए अंकित करता हूं और 25% का नुकसान हो रहा है, 100 में 25% का नुकसान होगा, 75 में मैं बेच दूंगा, तो ये सीपी आ गया, ये एमपी आ गया, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने? 75 का, किस पे? 25% का लॉस, डिस्काउंट परसेंट बताना है 150 पे, तो 50% मेरा आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। 50% सभी का आंसर हो जाना चाहिए, ठीक। एक बात दोबारा से देखिए, देखिए मार्कअप है, 100 की चीज आपने 150 रुपए टैग लगा दिया, कस्टमर आया, आपने कुछ डिस्काउंट दिया, आपको ये नहीं पता कि डिस्काउंट आपने कितना परसेंट दिया, आपको ये पता है मेरे को हानि हो गई 25% की, यानी आपने 75 में बेचा है। अब 150 की चीज आपने 75 में बेची, यानी 75 रुपए का डिस्काउंट दिया है 150 पर, जो कि 1/2 आ जाएगा, 50% हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ भी लगातार वाले नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार लगातार हो, जब मार्कअप और डिस्काउंट होगा तभी आप लगातार वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। मार्कअप हो गया, यानी मान लेते हैं 6 से कोई चीज 7 रुपए मार्क करी, ठीक है, नुकसान हो गया 1/6 का, यानी 6 की चीज आपने 5 में बेची, तो कितना डिस्काउंट आ गया? 2/7, 2/7 क्या होता है? 28.57, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब मार्कअप निकालना है, देखो 3 चीजें, या तो डिस्काउंट है, मैंने आपको क्या बताया था, सीपी, एमपी, एसपी, यहां 3 चीजें हैं, एक ये है मार्कअप, इतना ऊपर अंकित किया, एक ये है डिस्काउंट, एक ये है फायदा या नुकसान। तो कभी ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, तीनों वैरायटी पे मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, इतना डिस्काउंट लेने के बाद इतना फायदा हुआ, मैं डिस्काउंट भूल गया, मैंने केवल फायदा देखा, इसका मतलब क्या होता है? 1/7, यानी 7 की चीज मैंने 8 में बेची है, इसका मतलब ये तो है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इतना डिस्काउंट दिया गया, ये क्या है? ये 1/9 है, यानी 9 की चीज पे 1 का डिस्काउंट दिया गया होगा, तब 8 में बेची गई होगी, और वैसा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया आपका, तो 9 की चीज पे 1 का डिस्काउंट उसने दिया, आपसे पूछा गया ये फायदा आपको दे रखा है कि भैया इतना फायदा कमाया, आपसे पूछा गया कितना मार्क ऊपर हुआ होगा, तो ये 2 यूनिट ऊपर मार्क हुआ है, तो 2/7 करोगे तो 28.57 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे भाई 3-4 क्वेश्चन है गिनती के, ठीक है, हिंदी मैंने इसलिए नहीं ली है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है, और हर बच्चा डिस्काउंट जानता है, प्रॉफिट जानता है, मार्कअप जानता है, मार्कअप नहीं जानता तो मैंने समझा दिया मार्कअप क्या होता है, कितना ऊपर अंकित किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, वही 3 चीजें हैं, तीनों पे क्वेश्चन, उसके अलावा किसी पे क्वेश्चन ही नहीं है। डिस्काउंट दिया, इतना हानि हुई, इतनी, कितना ऊपर अंकित किया गया होगा। अब भाई लॉस कितना है? 16 सही 2/3, जो कि 1/6 होता है, 6 की चीज 5 में बेच रहा है, यानी, ठीक है। डिस्काउंट दिया गया है इसका, ये क्या हो गया? 2/7, इसका मतलब हो गया 7 अगर एमपी है तो एसपी होना चाहिए 5, एसपी 5 ही है, और ये 7 है, तो देखिए ये तो सेटिस्फाई हो गया यहां पर, ये यहां पर आपको पता है, आपको निकालना है ये, तो 6 यूनिट पर 1 का फायदा 1/6, यानी 16.66 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16.66 मेरा आंसर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझाते हैं, हिंदी में समझते हैं एक बार, है ना, हिंदी में समझा रहा हूं वैसे मैं, एक बार और हिंदी में बता देते हैं, ध्यान से देखो। देखिए मुझे लगा कि डिस्काउंट तो सबको पता ही होगा, डिस्काउंट हर जगह जगह मिलता है, जब बैच की बारी आती है, जब किताब की बारी आती है, तब तो सबको डिस्काउंट पता होता है आपको, है ना। जब क्लास की बारी आ रही है तो तब आपको बट्टा चाहिए। कभी आपने देखा कि हमने कोर्सेज पे या किताबों पे लिखा हो कि 50% का बट्टा मिल रहा है यहाँ पर? बताइए, कभी देखा है कि 50% का बट्टा मिल रहा है? हर जगह लिखा होता है डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्काउंट ही बोला, ठीक है, तब आपको डिस्काउंट भी समझ आया था, ठीक है। अब डिस्काउंट को हम बट्टा बोलते हैं, ठीक है, लॉस को हम हानि बोलते हैं, मार्क अप ऊपर अंकित करना, ठीक है, मार्कअप ये आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, किसी को समझ नहीं आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों ही पढ़ाता हूँ। हिंदी के 3-4-5 क्वेश्चन है, इसलिए हिंदी नहीं लिखी गई थी यहाँ पर, ठीक है। ये तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे, इंग्लिश मीडियम वाले भी हमारे, और हिंदी की तादाद ज्यादा रहती है तो पढ़ाता तो मैं हिंदी में हुई, ठीक है।
इसने बोला कि भाई अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा क्लास से स्टार्टिंग का तो वैसे भी समझ नहीं आने वाला, चाहे हिंदी बोलूं मैं इंग्लिश बोलूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, हानि जो है इतनी है, मैंने इसे हटा दिया। मैंने आपसे बोला इतनी हानि का मतलब क्या, आपसे ये बताओ। आपको मैंने एक ट्रायंगल पढ़ाया अभी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और मैंने बोला पूरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस का इस पे रहता है। देखो यहाँ पर बनाया था ना ट्रायंगल मैंने आपके लिए, ये रहा। मैंने कहा इस पे है सब कुछ, मार्कअप कितना ऊपर किया, कितनी छूट दी, कितनी लाभ या हानि, ये ट्रायंगल पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर देता है, पूरा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात समझिए, ये रहा। मैं केवल इतना देखता हूँ लॉस है इतना, इसका मतलब क्या होता है 1/6। अब ये मत पूछना बैठ जाना 1/6 कैसा है, ये तो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया आपको। मतलब 6 की चीज पे 1 का नुकसान हुआ होगा तो 5 में बेची गई होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब 2/7, यानी 7 अगर एमपी हुआ तो एसपी 5 होना चाहिए। मैं देखता हूँ एसपी तो 5 ही है वहां पर, तो इसका मतलब एमपी की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ सब कुछ पता लग रहा है। यहाँ देखो 2 का डिस्काउंट, 2/7 क्या होता है, 28/4/7%। वो नजर आ रहा है आपको, लॉस नजर आ रहा है 1/6 जो कि 16.2/3 होता है, ये लॉस नजर आ रहा है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा ये है कि कितना ऊपर आपने टैग लगाया होगा, आपकी जो चीज थी उसे कितनी ऊपर टैग प्राइस लगाया होगा उस पे। तो आपने देखा कि 6 रुपए की आपको चीज पड़ी थी, एमपी 7 है तो 1 रुपए ऊपर लगाया होगा, तो 1/6 अगर मैं देखता हूं तो वापस 16.66% मेरा आंसर आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया गया, तो 16.66% ऊपर अंकित किया गया। ठीक है, 2/7 कैसे आया मेरे भाई, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये बिल्कुल नहीं बताने वाला मैं। आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी लिखो मेरे भाई, ये 2/7 वाली वैल्यू पूरा परसेंटेज मैंने खत्म कर दिया आपके सामने। याद करा करा के थक गया मैं कि भाई 14.28 1/7 होता है लगभग, और 28.56 इसका दुगना हो गया, तो 2/7 आ गया। पूरी परसेंटेज खत्म कराई है भाई मैंने। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं, आगे देखते हैं। अब यहां देखिए फिर से लॉस कितना है, 12.5%। 12.5% का मतलब है 8 की चीज 7 में बेची जा रही है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है, ये होता है आपका 2/9, यानी 9 पे 2 का डिस्काउंट, 9 एमपी है तो 7 एसपी होना चाहिए, और एसपी वहां पर 7 ही है। इसका मतलब आप एमपी की जगह 9 लिख सकते हैं, यानी अंकित मूल्य 9 रुपए हो गया। अब आप देखो ये क्रय मूल्य से कितना ऊपर है, 1/8 यानी 12.5, तो 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 12.5 आंसर हो गया। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, दिखने में लग रही होंगी पर इतनी मुश्किल है नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे भाई बुक में आपके हैं हिंदी मीडियम में, ये 4 क्वेश्चन है गिनती के, मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसे लिखे। ठीक है, ये तो हिंदी में मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको। अगला देखो, जो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, मुश्किल से 7 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है एसपी सेम नहीं आया तो क्या करें, एसपी सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, सेम नहीं मिलेगा तो भाई पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आप इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। दिखाऊं, एक और तरीका दिखाता हूं, ये ध्यान से देखना। लास्ट में हमें यहां क्या मिलता है, देखिए प्रॉफिट मिलता है। एक और तरीका देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक, प्रॉफिट कितना है, 36.36। 36.36 क्या है, 9.09 का 4 गुना, 1/11 4/11, यानी 11 से कोई चीज 15 हो रही है। ठीक है, आपको समझना। डिस्काउंट कितना है, 1/16, यानी 16 से कोई चीज 15 हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, सीपी और एमपी का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, सीपी से कितना ऊपर मार्क किया गया, 15 से 15 कटा, और एमपी बटा सीपी क्या आ गया, ये आ गया 16, ये आ गया 11, तो कितना ऊपर है, 5 ऊपर है। ये लगातार वाले मेथड से किया है मैंने, लगातार वाले से। उसमें हमने क्या किया था, यही देखा था कि भैया कितना ऊपर अंकित किया है, कितनी छूट दी गई है, तो प्रॉफिट कितना हो गया। ठीक है, तो 5/11 आता है 45.45, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसपी सेम है तो मैंने वो बताया है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता एसपी अलग हो सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, जैसे आपने यहां निकाला, ये आ गया 7 एसपी। ठीक है, ध्यान से बात समझना, वो 7 यहां था, मान लेते हैं 8 आ जाता, तो मैं बोलता 8 की वैल्यू 7 है, 9 की कितनी आ गई, 63/8। मैं इसे 63/8 लिख देता और कैलकुलेट कर लेता। कौन सी बहुत बड़ी चीज है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा नहीं रहा हूं आपको यहाँ पर, या तो मैं छोटा छोटा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन करने का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जब मैं कराता हूं ना, ऐसा कराता हूं कि भैया अगले 4 साल तक या 5 साल तक जो भी आएगा ना, सब आपको उसमें कवर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मार्कअप 30% है, डिस्काउंट 20% है, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 करता हूं तो आंसर आ जाएगा। 30 में से 20 गया 10, 10 में से 6 गया 4, 4% का फायदा हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। मेरे भाई जिसको भी फाउंडेशन बैच पढ़ना है, मैंने बोला था आप इंक्वायरी करिए। फाउंडेशन बैच में स्पीड भी बहुत हल्की रहती है ना, मेरे को एक चैलेंज नहीं रहेगा कि 2 महीने में कोर्स खत्म कराना है या 3 महीने में या 4 महीने में, आराम से चलता है। ठीक है, और यहां मेरी कोशिश यही है कि भैया एक छोटा छोटा सा फ्लेवर दे दूं मैं आपको बस। ठीक है, कि ये चीज ऐसे ऐसे हो सकती है। मार्कअप है 35%, ध्यान से देखिए, यानी 100 से चीज आपने 135 मार्क कर दी। ठीक है, सारी चीजें ना प्रैक्टिकल लाइफ है यार, और कुछ नहीं है, फॉर्मूले वॉर्मूले ज्यादा नहीं है कुछ, आप सीधा निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड हो। इसका मतलब क्या हो गया, 2/9, यानी 7 में बेचेंगे 9 की चीज, और 9 की वैल्यू कितनी है, 135 है। देखिए, तो 7 की कितनी आ जाएगी, 15 गुना 105 आ जाएगी, तो इसका मतलब हो गया 105 में मैं उसे बेचूंगा। ठीक है, तो कितना फायदा हो गया, 5% का फायदा हो गया। ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 5% आंसर हो गया। अगला देखिए, अब डिस्काउंट और प्रॉफिट आपको दे रखा है, मार्कअप निकालना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एमपी बटा सीपी।
एमपी बटा सीपी। मार्कअप का मतलब होता है आपने कितना ऊपर अंकित किया है, ठीक है। मार्कअप का देखिए मैंने सबसे पहले अपनी बुक इंस्पेक्टर 40 से लेके एग्जांपल दिया आपको इसलिए कि आप ना इन चीजों में फंसे ना कि कितना ऊपर अंकित किया कितनी छूट, आप सीधा समझे इन चीजों का मतलब क्या है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाली बुक भाई अलग है ब्लैक कलर की। अब ध्यान से देखिए मार्कअप के सामने क्या आया था 100 प्लस प्रॉफिट यानी 145 हो गया, सीपी के नीचे आया था 100 माइनस डिस्काउंट यानी 87 हो गया, 29 से काटता हूं 3 आएगा, 29 से काटता हूं 5 आ गया। 3 रुपए की चीज को आपने 5 रुपए का टैग लगा रखा है तो 2 रुपए ज्यादा लगा रखा है, 2 बटा 3 कितना हो गया 66.66, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए सारी चीजों को ना समझिए, केवल किताब में नॉलेज मत लीजिए, किताबों में नहीं है नॉलेज, प्रैक्टिकल दुनिया में जो चल रहा है नॉलेज सारी उसी में है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, ठीक है, 100 रुपए और पे कर देंगे चैप्टर करवा दो, मेरे भाई ऐसे नहीं बोलिए, अच्छा नहीं लगा मेरे को, है ना। मैंने आपसे बोला बच्चों की डिमांड आएगी तो फाउंडेशन बैच निकालेंगे अच्छे से, ठीक है। बात ऐसे मत बोलिए, ठीक है। एक बात को यार इतनी बार बोला जा सकता है और बार बार कैसे बोलें बताओ, कि आप बोलेंगे ज्यादा लोग होंगे तो हम जरूर लाएंगे भाई। शुक्रिया भाई। एमपी को, एमपी यानी अंकित मूल्य को बढ़ाया गया 10% और शुरुआती एमपी पर बेचा गया। मेरी बात तो समझ आ रही है, मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूं, भले लिखा नहीं है। अंकित मूल्य को मान लेते हैं पहले वाला अंकित मूल्य 100 रुपए था, अब नया वाला 110 हो गया, पर बेचा गया पुराने वाले पे, ये एसपी भी है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया 10 बटा 110 यानी 1 बटा 11 जो कि 9.09% आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, फिर से मार्कअप बताना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब वो बोलता है 8 की चीज पे 7 रुपए में बेची, 8 की चीज प्रॉफिट है 12%, 12 यानी 112 हो गया। 100 की चीज 112 में बेचेगा, इसका 16 गुना हो गया, ठीक है। तो इसका भी 16 गुना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो कितना ऊपर अंकित है 28%। सिंपल रखो यार, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 28% मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्कअप बताना है फिर से। 100 की चीज 88 रुपए में बेची, 12% डिस्काउंट, प्रॉफिट है 32% का, यानी अगर ये 100 होता तो ये 132 होता। अगर मैं इसे 50 और 44 ले लेता हूं, 44 दिया 132, 50 दिया 150, तो 150 रुपए मार्क किया है 100 रुपए की चीज को, 50% ऊपर मार्क किया है। 50% का मतलब है 1/2, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया रहेगा यार, ठीक है। कंफ्यूज मत होना ये नंबर क्या लिखा है वहां क्या लिखा है, केवल जो आप समझे हो एमपी सीपी डिस्काउंट, वो ट्रायंगल जिसको समझ आ गया उसकी जिंदगी में प्रॉफिट लॉस कभी तंग नहीं कर सकता। अगला देखिए, लास्ट आज का डिस्काउंट है 7 1/7 यानी ये होता है आपका 1/14, 1/14, 14 की चीज 13 में बेची गई, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है ए 6 की चीज 7 में, मार्कअप परसेंट, ये तो कैलकुलेटिव आ गया यार, कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा। आइए इसे आसान कैसे कर सकते हैं देखते हैं, चलिए कैलकुलेशन तो आई है। प्रॉफिट कितना है 6 से 7, मार्कअप मेरे को बताना है सीपी बटा एमपी, मैंने यहां लिख दिया, एक सेकंड, ये लिखने की जरूरत क्या है, सीधा करते हैं। एमपी और सीपी हमने पढ़ा था ना किसके बराबर होगा, 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर ये भिन्न में है तो 1 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 1/6 यानी 7/6 आ गया, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है आपका 1/14, तो 14 में से घटाएंगे 13/14, तो ये आ गया 14 7 98/78, ये आ गया 49/39, ठीक है। 10/39, 10/39 में करूंगा अगर 25% से थोड़ा ज्यादा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% से थोड़ा ज्यादा। अब ये कैसे किया मैंने, अगर 10 होता नीचे 40 होता तो आप बोल देते 25%, पर अगर मैं नीचे वाला 39 कर दूं तो 25 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 2.0 का है, इंस्पेक्टर 40 2.0 जब आएगा उसमें सिखाई जाएगी ये सब चीज, ठीक है। तो 25.6 मेरा आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन के साथ ही आसान चीज नहीं है, जबरदस्त चीजें हैं, ठीक है। बस आपको ये समझना है, ये समझना है, ये सारी चीज आपको समझ आ गई तो बात बन जाएगी। अब कल की जो हमारी क्लास है, कल की क्लास में हम करने वाले हैं क्या, डीआई की प्रैक्टिस, डीआई में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, ये करने वाले हैं। तो जरूर आना सभी लोग। 2 क्लास रखी है मैंने इसकी, क्योंकि मुझे लगता है इसकी जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए 2 क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना जब तक, जय हिंद।